हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या बात कर रहा है ना। भाई हमने यहाँ पे लिए हैं ये टैरो, जिसके आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है टैरो और ये हमने लिए हैं ओरेकल। लगातार हम एक दो और ऑब्जेक्ट्स ले लेंगे। सबसे पहले क्लैरिफिकेशन, ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो चाहे आप अपनी लग्न राशि के हिसाब से देख रहे हैं या फिर सूर्य राशि के हिसाब से, आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हैं। ठीक है, करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम इस टैरो को। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे पहले क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। एंड आज का जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है द चैरियट। ठीक है, साथ में दूसरा कार्ड मिला है जो कि टू ऑफ कप्स। तो चलो, टू ऑफ कप्स प्लस चैरियट के भी एक मेजर अरकाना और एक इमोशनल साइन हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, थर्ड एक कार्ड चुनते हैं जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके चलो, और हमें दो चार कार्ड चाहिए, फिर हम और कार्ड लेके जाएंगे। यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा जो एक कार्ड और मिला है वो है रिवर्स में एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मेन अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है या फिर ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपसे कहना क्या चाह रहा है। देखो, यहाँ पे शुरुआत तो हो चुकी है चैरियट से एंड यहाँ पे है टू ऑफ कप्स। बेसिकली इनकी जो कोशिश है वो आप तक पहुँचने की है। ठीक है, और कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन आपसे चाहता है कि भाई आप इनको रिझाएं या फिर खुद आपको रिझाना चाहता है। ठीक है, मतलब कि भाई आप इस पर्सन को बेसिकली इतनी अनुमति दे कि ये जब चाहे तब आपको कॉल कर सकते हैं या फिर आपसे बात कर सकते हैं, है ना, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के। इस व्यक्ति को अगर लग रहा है कि थोड़ा सा भी प्रेशर आपसे बन रहा है तो ये इस प्रेशर से नाराज हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपने अगर कोई रूखा मैसेज कर दिया, फिर आप इनसे रूठ गए और आजकल आप उनको रिप्लाई नहीं दे रहे, तो इनको लग सकता है कि भाई आप मेरे ऊपर नाराज हो, और ये नाराजगी इनका जो प्रेशर है वो और बढ़ाती है। इनका बीपी बढ़ सकता है, इनकी मानसिकता थोड़ी सी हट सकती है, नकारात्मकता थोड़ी सी जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, इनका बेसिकली कहना है कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो, चैरियट का मतलब है कि भाई ये आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एज अ मन भी कंसीडर कर सकते हैं कि भाई इनका जो मन है वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे तो आप तक पहुंचना है, लेकिन मुझे डर इस बात का सता रहा है कि कहीं आप मेरे ऊपर नाराज ना हो जाए, क्योंकि अगर आप मुझसे नाराज़ हो जाएं तो फिर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, फिर कैसे आप तक पहुंचूंगा। और ये बात यहाँ पे हमें प्रमुखता से दिखती है। ठीक है, ओके, ये आप तक पहुंचना क्यों चाहते हैं? जवाब सिंपल है, टू ऑफ कप्स। बेसिकली आपको आप दोनों के बीच की जो कस्में वादे हैं उसको याद दिलाना चाहते हैं कि भाई आज तक आपने कैसी बातें की, आज तक आप कैसे मिलते थे, आज तक आप दोनों ने एक दूसरे से जो वादे किए उसमें से कितने खरे हुए, कितने जो वादे हैं वो झूठे साबित हुए, वो सारी बात आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। दूसरी बात कि आप क्या इतनी जल्दी इनको भूलना चाहते हैं, फिर भुला सकते हैं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो आप इनके ही लेवल में आके बैठते जिससे कि ये आपको भूले नहीं है। ठीक है, बस दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम ज़्यादा होती रहती हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि मान लो आपकी फैमिली है या फिर इनका जॉब है ना, या फिर इनकी परेशानियां हैं, आपकी परेशानियां, और ये बातें जो हैं वो आप दोनों को परेशान कर सकती हैं। देखो, थर्ड जो कार्ड मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बेसिक जो इनका कहना है कि भाई क्या आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो या फिर नहीं, और अगर हाँ तो अभी वो विश्वास कहाँ पे है और आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। ठीक है, ये वापस से आपका जो विश्वास है वो हासिल करना चाहते हो और आपके साथ थोड़ी सी रोमांटिक बातें या फिर थोड़ा सा रोमांस भी साझा करना चाहते हैं। फिर चाहे आपको बाइक पे घूमना पसंद है, आपको कार पे लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है, ये वो सारी बात आपके साथ करना चाहते हैं दोबारा से। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इनका कहना है कि भाई आप और ये एक अटूट रिश्ता है, लेकिन साथ में क्या है ना कि कई बार जब इनका बिजनेस बहुत बढ़ता है या फिर कई बार जब और चीज़ें आती हैं तब इनके पास उतना समय नहीं रहता, और वही बात वो आपके सामने शेयर करें कि भी आप फिर उनको इतनी अनुमति दे कि भी कुछ बातें जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं, कुछ बातें जो हैं वो अपने लिए वो छोड़ सकते हैं। साथ में यहाँ पे मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। तो कभी कभी आपको लग सकता है कि भी चीज़ें जो है वो जैसे दिखती हैं वैसे है नहीं, मतलब रोमांस जो है वो शायद उतना नहीं दिखता जितना कि वो जताते हैं। तो इसका सिंपल रीज़न वो बोलते कि जब आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं
तो फिर ये हालात होते हैं कि आपको लग सकता है कि भी हाँ, ये पर्सन जो है वो थोड़ी-सी नासमझी करता है या फिर आप तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर जो प्यार का आपके साथ वो नाटक करते हैं, क्या वो नाटक है या फिर वो असलियत है, और अगर असलियत है तो फिर वो प्यार जाता कहाँ पे है। ठीक है, वो बात हमें यहाँ पे दिखती है। ठीक है, एक दो कार्ड अगर हम और देखते हैं यहाँ पे, देखो हमें यहाँ पे मिला है जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो इनका साफ साफ कहना है कि आप जो है इनके दिल से कनेक्टेड हो और ये आपके दिल से कनेक्टेड होना चाहते हैं बिना किसी दिक्कत के, और ये बात इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें मिला है दी हैंगमैन, और ये सिंपल से कह रहे कि ये कोशिश हमेशा करते हैं आप तक पहुँचने की, जुनूनियत है उनमें, जुनून दिखाते हैं वो कि भाई मैं तो कोशिश करता रहता हूँ और कई बार ना मैं एक अंतिम फैसले तक आता हूँ, लेकिन ये फैसला अकेले ले नहीं सकते। यहाँ पे आप भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं जितने की ये। ठीक है, हमें दो कार्ड जो और मिले हैं, देखो यहाँ पे मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। ठीक है, अगर आप कमिटमेंट की बात करते हैं तो ये यहाँ से थोड़े से दूर जाते हमें नजर आ रहे हैं, मतलब फिलहाल इनके हिसाब से समय वैसा नहीं, और ये बात इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें साबित होती हुए दिखती है। ठीक है, हम अगर फिलहाल थोड़ा सा और फोकस करें इनके ऊपर तो हमें मिला यहाँ पे एस ऑफ कप्स। ठीक है, देखो इनका सिंपल से कहना है कि भाई मेरी एक बार तो आप बात सुन लो कि भाई मेरे मन में आखिर चल क्या रहा है और तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, यानी कि इमोशनली ये पर्सन दोबारा सबके साथ अपना कनेक्शन जो है वो रिन्यू करना चाहते हैं। हमें यहाँ पे मिला किंग ऑफ सॉर्ड्स कि कैसे भी करके ना ये पर्सन अगर एक बार आपसे बात करना शुरू करे तो फिर ये आपका दिल जीत के ही लेंगे, मतलब आप कन्विंस हो जाओगे, इतना इस व्यक्ति को पूरा विश्वास है आपके ऊपर। हमें यहाँ पे मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, किसी किसी बात के बारे में अगर आप फोकस करते हो तो ये पर्सन भी किसी बात से खफा रहता है कि भाई मैं आपसे मतलब मिल नहीं पाया, मेरी मजबूरी थी, मेरी ये सिचुएशन थी, मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें आती हैं और ये चीज़ें उनको भी उतनी ही तड़पाती हैं जितना कि आप तड़पते हो, और इसलिए कहते हैं फाइनली कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स कि भाई मुझे जब तक मैं चाहता हूँ या फिर जब तक मेरे दिल में ये शोले धड़कते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप तक हर हालत में पहुँचने के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओरेकल की, हमें यहाँ पे मिला है कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन लव, पॉसिबली विनिंग अ बैटल बट लूजिंग द वॉर। ठीक है, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे हमें कठिनाई दिखती है, किसी बात से आप नाराज जरूर हो सकते हो, लेकिन अंत में इनको पता है कि भी फाइनली आप दोनों जो है वो एक हो सकते हो, चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। सेकेंड जो कार्ड है डिफेंडिंग रिलेशनशिप अगेंस्ट चैलेंजेस, मतलब कह रही है भाई देखो आप और मैं अगर मतलब प्यार में हैं तो फिर हम किसी और की परवाह क्यों करें, है ना, मतलब कुछ और अगर लोग हैं जो इसके खिलाफ या फिर कुछ ऐसी अगर बातें हैं तो हमें उसके खिलाफ डट के सामना करना चाहिए, यही बात तो कह रहे हैं। एंड थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है कॉन्फिडेंट एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन। देखो इनको पता है कि आप इनके बिना रह नहीं सकते, जैसे आप इनकी आवाज़ सुनते हैं या फिर जैसे कि एड शीरन का वो गाना था कि बेडशीट स्मेल लाइक यू, कि ये पर्सन मतलब आपसे इतना कनेक्टेड है कि मान लो अगर ये आपसे रूबरू हो जाए तो आप मतलब तुरंत समझ जाएंगे, फिर अगर आपके बस करीब आ जाए 1 किलोमीटर भी तो शायद आप इनको सेंस कर लेंगे, यही बात आपसे कह रहे हैं। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट।